एक गरीब महिला जो अपने परिवार के साथ रह रही होती है, एक दिन वो रेडियो सुनते सुनते भोले मन से सोचती है कि रेडियो जो प्रसारित किया जा रहा है, इसकी ध्वनि कहाँ तक पहुँचती होगी, क्या ऊपर वाला भी सुन पाता होगा। और उसके दिमाग में विचार आता है कि उसके जीवन में जो कठिनाइयां आई है, उनको दूर करने के लिए ऊपर वाले का सहारा ये रेडियो के थ्रू क्यों ना लिया जाए। और वो रेडियो स्टेशन में फोन करती है और कहती है कि मेरी ये सारी जो भावनाएं हैं वो ऊपर वाले तक पहुंचानी जरूरी है, और आपका जो रेडियो है उसकी ध्वनि शायद तक वहां तक पहुंचती होगी। क्या आप मेरी बात को प्रसारित करना चाहेंगे। रेडियो स्टेशन में जो लोग होते हैं इतने अच्छे होते हैं कि उसकी भावनाएं रेडियो पर प्रसारित करते हैं। वो महिला कहती है कि किस तरह से उसका जो पति है वो घायल हो चुका होता है, वो घर का काम नहीं कर पाता है और बिस्तर में पड़ा होता है। ये महिला जिसने जीवन में कभी काम नहीं किया होता है, बच्चों की देखभाल उसके जिम्मे होती है। वो सोच में होती है कि न जाने खाने पीने का सामान घर में कैसे आएगा, और वो रेडियो पर अपनी सारी व्यथा की कथा कहती है। वो कहती है कि अब अगर सामान खाने पीने का नहीं आया उसके घर पर तो पता नहीं वो जीवित कैसे रह पाएगी। उसे अपनी और अपने पति की चिंता नहीं होती है, लेकिन अपने बच्चों की होती है। वो कहती है अगर उन खाने को नहीं मिला तो उनकी जान चली जाएगी। और वो कहती है कि मुझे विश्वास है कि मेरा ऊपर वाला सुन रहा है और वो मेरी मदद के लिए जरूर से सारा का सारा जीवन के लिए जो जरूरी सामान है वो भेजेगा, मेरी मदद भेजेगा। इस पर रेडियो स्टेशन पर जो ये बातें प्रसारित हो रही होती है, एक काले मन वाला इंसान भी ये सब कुछ सुन रहा होता है। वो होता है नास्तिक, उसे भगवान में विश्वास नहीं होता है, लेकिन वो सोचता है कि इस महिला की सारी भावनाएं इसको भी मैं चेंज करके रख दूंगा। और वो रेडियो स्टेशन में एक अच्छे इंसान बनने का ढोंग करके कॉल करता है और कहता है कि मैं इस महिला की मदद करना चाहूंगा, क्या आप मुझे एड्रेस दे सकते हैं। रेडियो स्टेशन से उसे एड्रेस तो मिल जाता है, लेकिन वो अपने सेक्रेटरी को फोन करता है और कहता है कि इस महिला के घर पर ये जो एड्रेस मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इस महिला के एड्रेस पर सारा का सारा जीवन के लिए जरूरी सामान भेजा जाए, वो भी 1 नहीं 3 महीनों के लिए। और जब वो पूछे कि ये सामान किसने भेजा है तो कहे शैतान ने भेजा है। ये सेक्रेटरी जो होता है वो कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है पता नहीं क्यों बॉस ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, लेकिन उसे जो काम दिया जाता है वो करना शुरू कर देता है। वो बाजार से सारा का सारा सामान ले आता है जो 1 नहीं 3 महीने के लिए जरूरी होता है, घर चलाने के लिए, जीवन के लिए जरूरी होता है। और जब उस महिला के एड्रेस पर पहुंचता है, घंटी बजाता है, बिल्कुल वैसे महिला जब दरवाजा खोलती है वो खुशी से पागल हो जाती है, उसके लिए खुशी के आंसू निकल आते हैं। वो कहती है मैं जानती थी एक न एक दिन मेरे साथ ये जरूर से होगा। वो सारा सामान लेकर अपने घर में भरने की शुरुआत कर देती है। वो धीरे धीरे घर के हर कोने में वो सारा सामान रख देती है। ये सेक्रेटरी बेचैन हो उठा होता है। वो उस महिला से चीख के पूछता है कि आप जानना नहीं चाहेंगे कि ये सामान किसने भेजा है। इस पर महिला अंदर से कहती है क्या फर्क पड़ता है किसने भेजा है, जब मेरा ऊपर वाला, जब मेरा भगवान आदेश करता है तो शैतान को भी सुनना पड़ता है। अर्थात जब विश्वास आ जाता है ना तो समस्याएं धीरे धीरे करके दूर हो जाती हैं। जो हमारे हाथ में है ही नहीं, उन चीजों को कैसे कंट्रोल करेंगे हम, लेकिन हम फिर भी उसे कंट्रोल करने की कोशिश में बस चिंता करते रहते हैं। चिंता चिता समान है। चिंता और चिता जीवित इंसान और मुर्दे को समान जलाने का कार्य करते हैं। विश्वास करना है तो उस ऊपर वाले पर उस बच्चे की तरह करना चाहिए जिस बच्चे को हम हवा में उछाल देते हैं और वो खुशी से हंसना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे हम पर अविश्वास नहीं होता है कि हमें गिरा देंगे, लेकिन उसे विश्वास होता है कि हम उसे थाम लेंगे। बिल्कुल वैसे ऊपर वाला हमें थाम लेगा। ऊपर वाला उसकी भी दुआ सुनता है जिसके पास कहने के लिए शब्द नहीं होते हैं, जो बोल नहीं सकता है। कुछ लोगों को ये भय होता है कि ऊपर वाला देख रहा है, और कुछ लोगों को भरोसा होता है कि ऊपर वाला देख रहा है। हम कौन सी कैटेगरी में हैं, ये हम पर है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो हर सोमवार, हर गुरुवार मेरी इसी ऑफिशियल YouTube चैनल पर रखती हूँ। जरूर से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं एक कहानी रखूं आप तक पहुंच जाए। अर्चना की ओर से सलाम, दुआ, वणकम, प्रणाम, सत श्री अकाल। केम छो सारू छे, विश्व आखुई मारू छे। हाउ यू फाइन, द एंटायर वर्ल्ड इज माइन। अर्चना की ओर से ढेर सारा प्यार। एक गरीब महिला जो अपने परिवार के साथ रह रही होती है, एक दिन वो रेडियो सुनते सुनते भोले मन से सोचती है कि रेडियो जो प्रसारित किया जा रहा है, इसकी ध्वनि कहाँ तक पहुँचती होगी, क्या ऊपर वाला भी सुन पाता होगा। और उसके दिमाग में विचार आता है कि उसके जीवन में जो कठिनाइयां आई है, उनको दूर करने के लिए ऊपर वाले का सहारा ये रेडियो के थ्रू क्यों ना लिया जाए। और वो रेडियो स्टेशन में फोन करती है और कहती है कि मेरी ये सारी जो भावनाएं हैं वो ऊपर वाले तक पहुंचानी जरूरी है,
और आपका जो रेडियो है उसकी ध्वनि शायद तक वहां तक पहुंचती होगी। क्या आप मेरी बात को प्रसारित करना चाहेंगे? रेडियो स्टेशन में जो लोग होते हैं इतने अच्छे होते हैं कि उसकी भावनाएं रेडियो पर प्रसारित करते हैं। वो महिला कहती है कि किस तरह से उसका जो पति है वो घायल हो चुका होता है, वो घर का काम नहीं कर पाता है और बिस्तर में पड़ा होता है। ये महिला जिसने जीवन में कभी काम नहीं किया होता है, बच्चों की देखभाल उसके जिम्मे होती है। वो सोच में होती है कि न जाने खाने पीने का सामान घर में कैसे आएगा, और वो रेडियो पर अपनी सारी व्यथा की कथा कहती है। वो कहती है कि अब अगर सामान खाने पीने का नहीं आया उसके घर पर तो पता नहीं वो जीवित कैसे रह पाएगी। उसे अपनी और अपने पति की चिंता नहीं होती है, लेकिन अपने बच्चों की होती है। वो कहती है अगर उन खाने को नहीं मिला तो उनकी जान चली जाएगी। और वो कहती है कि मुझे विश्वास है कि मेरा ऊपर वाला सुन रहा है और वो मेरी मदद के लिए जरूर से सारा का सारा जीवन के लिए जो जरूरी सामान है वो भेजेगा, मेरी मदद भेजेगा। इस पर रेडियो स्टेशन पर जो ये बातें प्रसारित हो रही होती है, एक काले मन वाला इंसान भी ये सब कुछ सुन रहा होता है। वो होता है नास्तिक, उसे भगवान में विश्वास नहीं होता है, लेकिन वो सोचता है कि इस महिला की सारी भावनाएं, इसको भी मैं चेंज करके रख दूंगा। और वो रेडियो स्टेशन में एक अच्छे इंसान बनने का ढोंग करके कॉल करता है और कहता है कि मैं इस महिला की मदद करना चाहूंगा, कि आप मुझे एड्रेस दे सकते हैं। रेडियो स्टेशन से उसे एड्रेस तो मिल जाता है, लेकिन वो अपने सेक्रेटरी को फोन करता है और कहता है कि इस महिला के घर पर, ये जो एड्रेस मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इस महिला के एड्रेस पर सारा का सारा जीवन के लिए जरूरी सामान भेजा जाए, वो भी 1 नहीं 3 महीनों के लिए। और जब वो पूछे कि ये सामान किसने भेजा है तो कहे शैतान ने भेजा है। ये सेक्रेटरी जो होता है वो कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है पता नहीं क्यों बॉस ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, लेकिन उसे जो काम दिया जाता है वो करना शुरू कर देता है। वो बाजार से सारा का सारा सामान ले आता है जो 1 नहीं 3 महीने के लिए जरूरी होता है, घर चलाने के लिए, जीवन के लिए जरूरी होता है। और जब उस महिला के एड्रेस पर पहुंचता है, घंटी बजाता है, बिल्कुल वैसे महिला जब दरवाजा खोलती है वो खुशी से पागल हो जाती है, उसके लिए खुशी के आंसू निकल आते हैं। वो कहती है मैं जानती थी एक न एक दिन मेरे साथ ये जरूर से होगा। वो सारा सामान लेकर अपने घर में भरने की शुरुआत कर देती है। वो धीरे धीरे घर के हर कोने में वो सारा सामान रख देती है। ये सेक्रेटरी बेचैन हो उठा होता है। वो उस महिला से चीख के पूछता है कि आप जानना नहीं चाहेंगे कि ये सामान किसने भेजा है? इस पर महिला अंदर से कहती है क्या फर्क पड़ता है किसने भेजा है? जब मेरा ऊपर वाला, जब मेरा भगवान आदेश करता है तो शैतान को भी सुनना पड़ता है। अर्थात जब विश्वास आ जाता है ना तो समस्याएं धीरे धीरे करके दूर हो जाती हैं। जो हमारे हाथ में है ही नहीं, उन चीजों को कैसे कंट्रोल करेंगे हम? लेकिन हम फिर भी उसे कंट्रोल करने की कोशिश में बस चिंता करते रहते हैं। चिंता चिता समान है। चिंता और चिता जीवित इंसान और मुर्दे को समान जलाने का कार्य करते हैं। विश्वास करना है तो उस ऊपर वाले पर उस बच्चे की तरह करना चाहिए जिस बच्चे को हम हवा में उछाल देते हैं और वो खुशी से हंसना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे हम पर अविश्वास नहीं होता है कि हमें गिरा देंगे, लेकिन उसे विश्वास होता है कि हम उसे थाम लेंगे। बिल्कुल वैसे ऊपर वाला हमें थाम लेगा। ऊपर वाला उसकी भी दुआ सुनता है जिसके पास कहने के लिए शब्द नहीं होते हैं, जो बोल नहीं सकता है। कुछ लोगों को ये भय होता है कि ऊपर वाला देख रहा है और कुछ लोगों को भरोसा होता है कि ऊपर वाला देख रहा है। हम कौन सी कैटेगरी में हैं, ये हम पर है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो हर सोमवार, हर गुरुवार मेरी इसी ऑफिशियल YouTube चैनल पर रखती हूँ। जरूर से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं एक कहानी रखूं आप तक पहुंच जाए। अर्चना की ओर से सलाम, दुआ, वणकम, प्रणाम, सत श्री अकाल। केम छो? सारू छे? विश्व आखू ही मारू छे। हाउ यू फाइन? द एंटायर वर्ल्ड इज माइन। अर्चना की ओर से ढेर सारा प्यार।